ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। Samir and Nisha were partners sharing profits and losses in the ratio of 3/4 and 1/4। ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3:1 ये रेशियो 3/4 1/4 करके हमें दिया गया है। Showed the following balance sheet as on 31st March 2018। प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा है वो हम चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली अकाउंट्स बनाएंगे। देखो प्रिपेयर में रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर पूनम्स एडमिशन। हमेशा की तरह रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, कैश या बैंक वो तो आता ही है। हाँ, ये हमें प्रिपेयर करना है। चलो अभी सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से? बैलेंस शीट से। लेट्स सी कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, क्या पोस्टिंग होगी, वहां से करते हैं। ओके, लेट्स सी कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है। कैपिटल, समीर और निशा का कैपिटल कहाँ लिखेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जा रहा है। जनरल रिजर्व का क्या किया जाता है? ये जो साइड में रखा हुआ पैसा है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से, मतलब अगेन ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जा रहा है। किसको? समीर को और निशा को। ठीक है, उसके बाद एक क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे हम? लाइबिलिटीज साइड में गया क्रेडिटर्स। अभी आ जाओ एसेट्स वाले साइड में कि स्टॉक दिस गोज टू असेट, फिक्सचर असेट, डेटर्स भी असेट। ये आरडीडी का क्या करना है डिपेंड करता है एडजस्टमेंट में क्या दिया है उस हिसाब से कम ज़्यादा क्या हो रही है। अगर कुछ नहीं है तो एज इट इज लिखा जाता है। बिल्स रिसीवेबल गया असेट में, कैश का सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा और कैश को कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज असेट हैज डेबिट बैलेंस, दैट्स फाइन। क्लियर है बैलेंस शीट? अभी आते हैं एडजस्टमेंट के पास। ओके, लेट्स सी। दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1st April 2018। ऑलरेडी दो पार्टनर समीर निशा है, इनके बीच में कौन आया? पूनम आई, न्यू पार्टनर एज अ न्यू एडमिशन। एंड शेयर कितना लाई अपना, कितना शेयर है उसका? 1/5 शेयर। और क्या टर्म्स हमें दिए हैं वो समझ कर लेते हैं। अभी पूनम अपने साथ कैपिटल और गुडविल लाई नहीं लाई, लेट्स सी क्या होता है। तो पूनम अपने साथ कैपिटल तो लेकर आई है, कितना? 1,20,000 कैपिटल बिजनेस में आया। कैश बढ़ गई कैश अकाउंट के डेबिट में, और कैपिटल आया पूनम के कैपिटल अकाउंट के, हाँ पूनम्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ये इसके दो इफेक्ट हो रहे हैं, समझे? अभी सेकेंड एडजस्टमेंट में गुडविल के बारे में कहा है। क्या कहा है देखो, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। अभी यहाँ पर जनरली अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें क्या कहा था कि न्यू पार्टनर आया, कैश लेकर आया, कैपिटल और गुडविल। अभी यहाँ पर कहा है कि पूनम बिजनेस में कैपिटल तो लेकर आई बट गुडविल के लिए वो रेडी है पे करने के लिए, मतलब गुडविल भी वो दे रही है बट उसका अमाउंट जो है ना वो निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो कि शी वुड पे कैश फॉर गुडविल, वो गुडविल दे रही है, मतलब प्रीमियम ही मेथड है। मेथड प्रीमियम वाली है कि गुडविल उसने लाया नहीं वाला पार्ट नहीं है कि शी इज पेइंग फॉर द गुडविल, बट गुडविल का कैलकुलेशन हमें बस करना पड़ेगा कि यहाँ कहा है कि विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन रहेगा। हमने गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए 2 मेथड सीखे हैं, देखो याद करो, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ हमें बताया गया है कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट हमें दिया गया है, प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 year का। इस 5 year के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करो। कौन सी मेथड होती है ये? एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हुए गुडविल कैलकुलेट करना है।
और वो फर्म का गुडविल निकलेगा, उसमें से भी हमें पूनम का गुडविल निकालना है जिसके लिए वो पे कर रही है। ठीक है, तो गुडविल की यहाँ क्या बनेगी, वर्किंग नोट। गुडविल कैलकुलेशन की वर्किंग नोट बनेगी। हाँ, वर्किंग नोट करेंगे हम गुडविल की, और गुडविल की ट्रीटमेंट कैसी, वैसे ही प्रीमियम जैसे ही, क्योंकि गुडविल के लिए ऑफ कोर्स वो पे तो कर रही है ना, ट्रीटमेंट वैसे ही होगी। क्या ट्रीटमेंट होती है कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो ट्रीटमेंट क्या होती है, गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। कौन से रेशो से, सैक्रिफाइस रेशो से। तो वही ट्रीटमेंट होने वाली है। वही उसके लिए तो कहा है कि वर्किंग नोट करो। कितना गुडविल लाई है वो यहाँ दिया नहीं है, वो हमें निकालना है। ओके, वो हमें लास्ट 4 ईयर, अतः अपने पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस है ना, जो हमें लगते हैं गुडविल निकालने के लिए। यहाँ 5 साल का प्रॉफिट दिया है जो हमें एवरेज प्रॉफिट में लगता है टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए। उन सभी का यूज करके हम कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। अभी फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कहा है, असेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर। असेट्स का रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है कि फिक्सचर जो है वो अभी 45,000 के हो गए, पहले कितने के थे। इसके दो इफेक्ट सेम, जैसे आप प्रीमियम की इफेक्ट करते हो ना वैसे ही इफेक्ट करोगे। क्या कि एक ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में गया और गुडविल आया कैश अकाउंट के डेबिट में गया। सेम कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, सेम वही ट्रीटमेंट रहेगी, वो नहीं बदल रही, बस कैलकुलेट करना है, इतना ही चेंज हुआ है। ओके, अभी रीवैल्यूएशन में क्या कहा है, फिक्सचर्स के बारे में। 45,000 हो गए, पहले कितने के थे 60, अभी कितने के हुए 45। क्या हो रहा है, असेट कम हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है। तो असेट कम होना, डेप्रिसिएट होना रीवैल्यूएशन के कहा जाएगा। डेबिट में लॉस हुआ और उस असेट में से क्या किया जाएगा, लेस, फिक्सचर में से लेस किया जाएगा। इस पे एडजस्टमेंट आ रही है, क्लियर है। बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारी असेट है 1,20,000 की, पहले कितने थे 90, अभी बिल्स रिसीवेबल क्या हो गए, बढ़ गए। असेट क्या हुई, इंक्रीज हुई, बढ़ गई। असेट इंक्रीज होना अच्छी बात है, प्रॉफिट है हमारे लिए, इनकम गेन है। रीवैल्यूएशन के कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में, और वहाँ बिल्स रिसीवेबल में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल में जाकर कितने से बड़ी वो ऐड किया जाएगा। स्टॉक के बारे में क्या कहा है कि स्टॉक 60,000 पहले कितने का था 90,000, अभी हो गया 60,000। क्या हुआ, स्टॉक कम हो गया। असेट कम होना नुकसान है अपना रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। एंड स्टॉक कम हो गया, स्टॉक में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे कि स्टॉक हमारा डिक्रीज हो गया। समझे। उसके आगे क्या कहा है, डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस और प्रोविजन ऑफ 20%। अभी डेटर्स के ऊपर की प्रोविजन मतलब आरडीडी बोल सकते हो आप, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व्स रखे हुए, प्रोविजन की गई है। तो कितने परसेंट प्रोविजन की गई है, 20%। कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, 1.5 लाख के ऊपर 20% निकाल के देखो कितना आ रहा है, 1,50,000 का 20% कितना आया, 30,000। अभी देखो ये हमारी एक तरह से क्या हो गई, आरडीडी। कितनी थी पहले, अभी कितनी हुई, आरडीडी हमारी लायबिलिटी है। तो पहले 15 थी, अभी 30 हो गई। लायबिलिटी बढ़ना हमारा नुकसान है, कहा जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। और यहां आप अभी डेटर्स में से 15 के जगह कितना लेस करोगे, 30,000 लेस करेंगे। कहां से, ओके। सो डेटर्स पे हमने अगर 20% निकाला तो अमाउंट कितना आ रहा है, 30,000। पुराने डेटर्स कितने हैं, 15,000, राइट। अभी हमें क्या करना है रे, डेटर्स की एडजस्टमेंट। डेटर्स हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हुआ, कहाँ लिखोगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। और डेटर्स जो है ना 15 के जगह कितने लिखे जाएंगे, 30 लिखे जाएंगे। असेट्स में से डेटर्स को 30, डेटर्स में आरडीडी 30,000 करके आप लेस करोगे। यहाँ 15 की जगह आप कितना लेस करोगे, 30,000। अच्छा, यहाँ पर एक स्टॉक की एडजस्टमेंट और ये डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, समझ गए। आगे नेक्स्ट, बिल्स पेएबल ऑफ ₹15,000 हैव बीन
ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। ओमिट हो गया यानी कि लिखा ही नहीं है ना, ओमिट कर दिया है। हाँ, अनरिकॉर्डेड हम उसको बोल सकते हैं कि बिल्स पेएबल ये हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं की थी, अभी हमें समझ में आया है ना, इट वॉज ओमिटेड। तो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ गई ना, लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ना हमारा नुकसान है रीवैल्यूएशन के, और दूसरा लाइबिलिटी में लिखा जाएगा, अभी न्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी ये लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इसका यूज हम वर्किंग नोट के लिए करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए करेंगे। प्रिपेयर हमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलो फटाफट अकाउंट्स बना लो, सॉल्व कर लेते हैं। चला अकाउंट्स बन ले, चला लक्ष्य दा। हाँ, समीर निशा रेशो दिया है, ओल्ड रेशो। अभी डायरेक्टली हम पोस्टिंग से शुरुआत करेंगे। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, समीर का और निशा का कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 1,50,000 एंड 1,62,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है, वहां जाकर बोलोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समीर का कैपिटल इज 1,50,000, वहां लिखोगे। निशा का कैपिटल इज 1,62,000, वहां लिख दिया। ओके, कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया, ब्रॉट डाउन कर लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट जनरल रिजर्व, क्या करेंगे इन रिजर्व को, 48,000 को दोनों में बांटना है, समीर में और निशा में। समीर को कितना जाएगा, हाँ 48,000 का 3/4 इतना पार्ट, और निशा को कितना जाएगा 48,000 का 1/4 इतना पार्ट। कितना आ रहा है, इसका आया 36,000 और इसका 12,000। तो ये इनके गए जनरल रिजर्व्स। ओके, चलो कहाँ लेकर जाएंगे इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व्स। 36,000 किसको मिले, समीर को, और निशा को 12,000 बांट दिए दोनों को ओल्ड रेशो में। डन। आगे क्रेडिटर्स 90,000 लाइबिलिटी है, कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में लिख दो क्रेडिटर्स। अमाउंट इन आउटर कॉलम 90,000 हो गया यहाँ तक। उसके बाद असेट्स में सब पे एडजस्टमेंट है। स्टॉक 90,000 लिखो, स्टॉक 90,000। इनर कॉलम लीव 1 लाइन। आफ्टर दैट फिक्सचर 60,000, फिक्सचर्स 60,000, इसके लिए भी 1 लाइन छोड़ दी। बाद में डेटर्स 1,50,000, डेटर्स 1,50,000, 1 लाइन छोड़ दो। बिल्स रिसीवेबल 90,000, बिल्स रिसीवेबल 90,000, इस पे भी एडजस्टमेंट करनी है, 1 लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद है कैश इन हैंड, सीधा कैश अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। 75,000 कैश का अकाउंट हमने बनाया है, वहाँ लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। डन। यहाँ हो गई हमारी सारी पोस्टिंग, जिस जिस अकाउंट में लिखना था उसके उसके अकाउंट, और एडजस्टमेंट्स के लिए लाइन हमने छोड़ दी। अभी सीधा चलेंगे कहाँ पर, एडजस्टमेंट्स में। पहले एडजस्टमेंट में अभी इनके बीच में कौन आई, पूनम आई। पूनम का शेयर कितना है, 1/5 इतना शेयर है। पूनम कैपिटल लेकर आई, कैपिटल आया, कैश में आया और कैपिटल अकाउंट में गया। कितना है 1,20,000 कैश में आया। कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू पूनम्स कैपिटल
account. Poonam's capital account. Amount is 1,20,000. लिख दिया. Also सेकेंड इफेक्ट कहा, पूनम कैश के डेबिट में पूनम कैपिटल, तो पूनम के क्रेडिट में कैश लिखना पड़ेगा. बाय कैश अकाउंट, पूनम के अकाउंट में 1,20,000. समझ गए इफेक्ट्स. नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया तो कैश अकाउंट कैश में आया और पार्टनर्स के क्रेडिट में गया कैश. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपनी गुडविल वाली. क्या कहा है कि पूनम गुडविल पे करेगी, बट वो गुडविल हमें क्या करना है, वैल्यूएट करना है, निकालना है. कैसे निकालना है, लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिया गया है, इन प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना है. इसके लिए हमें क्या करनी है, वर्किंग नोट. ठीक है, चलो वर्किंग नोट करते. वर्किंग नोट में लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कौन सी मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड. ओके, अभी एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए रे बच्चों, टोटल प्रॉफिट. अभी हमारे पास कितने साल के प्रॉफिट दिए उन्होंने, 5 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं. तो 5 ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर इसमें कोई लॉस है क्या, कोई भी लॉस नहीं, सबकी टोटल करेंगे. आप मुझे अमाउंट बताते चलो. हाँ, आप अमाउंट बताओ कितनी है, 60,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस कितना 30,000 प्लस 45,000. 5 साल का प्रॉफिट ले लिया, सबकी एडिशन करोगे कितनी, 2,55,000. ये हमें क्या मिला, टोटल प्रॉफिट. इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट. लिखो एवरेज प्रॉफिट. फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट का, इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन कितने ईयर का प्रॉफिट है वो, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,55,000 टोटल प्रॉफिट है, और ये कितने ईयर्स का प्रॉफिट है, तो ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स लिया 5. इसको करो डिवाइड, क्या आंसर आ रहा है, 51,000. आपको क्या मिला, ये हमें एवरेज प्रॉफिट मिला. अभी इस एवरेज प्रॉफिट को लेते हुए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे. तो वहां लिखेंगे देयरफॉर गुडविल, पहले तो फर्म का गुडविल आएगा, किसका, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस. Number of years of purchases. So here we have average profit. कितना है एवरेज प्रॉफिट, 51,000. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, यहाँ बताया ना, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने लेना है, 4 ईयर्स. तो फिर उसे हम लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है, 2,04,000. ठीक है, ये किसका गुडविल निकला, फर्म का. बट हमें फर्म के गुडविल नहीं लेना है, हमें पूनम का गुडविल लेना है कि पूनम उसके लिए पे करेगी. राइट, जो पूनम के हिस्से का गुडविल रहे पूनम उसके लिए पे करेगी. तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर आगे, पूनम्स शेयर ऑफ गुडविल. पूनम्स शेयर ऑफ गुडविल कि पूनम का गुडविल कितना है. ओके, अभी टोटल फर्म का गुडविल कितना है, 2,04,000 इनटू पूनम का शेयर कितना, 1/5. तो करो इसको कैलकुलेट, कितना आएगा, 40,800. ये किसका गुडविल निकला, पूनम का. अभी ये गुडविल हम बांट देंगे किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में. कौन से रेशो से, सेक्रीफाइस रेशो से. ठीक
ठीक है, अभी बेसिकली ये 40,800 हमको दो लोगों में बांटने हैं, एक समीर में और एक निशा में, इनका सेक्रीफाइस रेशो। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेशो को लेते हुए कुछ और इंफॉर्मेशन दी है क्या रे बच्चों? दी है क्या? हमारे पास क्या है? ओल्ड रेशो है, हमारे पास क्या है? शेयर है, और कुछ कहा है क्या? अगर ऐसे सिचुएशन में आप कैलकुलेट भी करोगे तो सेक्रीफाइस रेशो क्या आएगा? 3:1 ही आएगा। तो उसी में हम अभी सेक्रीफाइस रेशो में बांट देते हैं। सो इनका सेक्रीफाइस रेशो कितना बनता है? 3:1। तो बांट दो, ये 3:1 में बांट दो और बताओ कितना आ रहा है? 40,800, 30,000 इसको 600 मिला और इसको 10,200 मिला। अभी क्या करोगे आप? इसको हमेशा की तरह ट्रीटमेंट जैसे प्रीमियम की करते हैं बिल्कुल वैसे ही कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा जाएगा, और गुडविल आया कैश में तो कैश अकाउंट में भी लिखा जाएगा। चलो, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट, कि ये गुडविल जो पूनम लाई ये कौन लेंगे? ओल्ड पार्टनर। कैसे? सेक्रीफाइस से। कितना आया? 30,600 गया किसको? समीर को। निशा को कितना गया? 10,200 गया निशा को। इवन ये कैश हमारे पास आई ना, पूनम इसको कैसे ला रही है? कैश में ला रही है, तो कैश अकाउंट में लिखना पड़ेगा ना गुडविल आया टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल आया? 40,800 इतना गुडविल आया, पूनम लाई। समझ गए? ट्रीटमेंट वही है प्रीमियम वाली, बस कैलकुलेशन हमने कर दिया, दैट्स इट। अभी आगे गुडविल के बाद असेट्स रीवैल्यूड हो रहे, फिक्सचर्स क्या हो रहे? कम हो गए। असेट कम होना, नुकसान हुआ, रीवैल्यूएशन के डेबिट में और असेट में से कम करेंगे, है ना। 45,000 हो गए ना। फिक्सचर्स में से बोलो लेस डेप्रिसिएशन, और कितने हुए? 45,000 आउटर में दिखने चाहिए। एट बोला है, बाय नहीं कहा है। क्या कहा है? एट। मतलब 60,000 के ये फिक्सचर्स अभी कितने के हुए? 45,000 के हुए। तो ये 45,000 बाहर दिखने चाहिए। कितने से कम हुए रे? 15,000 से कम हुए, तो यहाँ 15,000 लिखोगे आप। और हमारा नुकसान 15,000 का हुआ है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू फिक्सचर कितना? 15,000 लिख दोगे। क्लियर हो रहा है? समझे ट्रीटमेंट क्या की? हाँ, अभी फिक्सचर के बाद नेक्स्ट कौन है? बिल्स रिसीवेबल। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि बिल्स रिसीवेबल पहले 90,000 के थे, वो तो बढ़ गए, तो असेट बढ़ना, ठीक है, ऐड करेंगे। और असेट बढ़ना रीवैल्यूएशन के कहा जाएगा क्रेडिट साइड में, तो यहाँ बोलेंगे ऐड इंक्रीज। एप्रिसिएशन ना बोलते हुए क्या कहेंगे? इंक्रीज। यहाँ कितने से बढ़े वो हमें नहीं दिया, हमें बोला है कि 1,20,000 इतने हो गए, दैट्स वाई आउटर में 1,20,000 लिखेंगे। अभी कितने से बढ़े? ये 30,000 से बढ़े ना। 32 कहाँ से आए? हाँ, 30,000 से बढ़ गए, तो असेट बढ़ना रीवैल्यूएशन के कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल। हाँ, कितने से बढ़े? 30,000, यहाँ 30,000 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। असेट बढ़ना हमारा प्रॉफिट और गेन माना जाएगा, इसलिए क्रेडिट पे, और असेट कम होना ये लॉस है, इसलिए डेबिट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, वेयर वी रिकॉर्ड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से हम यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, अभी आगे स्टॉक 60,000 पहले कितना था? 90, कम हो गया। ओके, स्टॉक 30,000 से क्या हो गया? कम। लेस डिक्रीज।
डेप्रिसिएशन नहीं, हाँ डिक्रीज, कितने से कम हुआ 30,000 से, बाहर कितने आए 60,000 आए। असेट कम होना हमारा नुकसान है, कहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक, कितना 30,000 से, यहाँ हम डिफरेंस वाली अमाउंट लिखते हैं, ध्यान में रखो, हाँ रिवैल्यूएशन में। हाँ दोनों इफेक्ट हो गए। स्टॉक के बाद नेक्स्ट है डेटर्स की कैलकुलेशन कर रखी थी हमने, डेटर्स कितने के हो गए रे 30,000 के हो गए। चलो तो इसमें से बोलो लेस RDD 20% विच इज 30,000, हाँ बाहर आ गए 1,20,000। और हमारे RDD बढ़ना, लाइबिलिटी बढ़ना हमारा नुकसान है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू RDD। अभी 30 लिखेंगे कह रहे, कितने से बड़ी, तो 15,000 से बड़ी, इसलिए दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा 15,000। पुरानी RDD 15,000 थी, अभी 30 हो गई, 15,000 से बड़ी तो 15,000 यहाँ लिखा जाएगा, समझे। RDD के बाद नेक्स्ट क्या कहा है, चलो यहाँ तक हो गया पूरा। हाँ फोर्थ एडजस्टमेंट में कहा है कि बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड, लिखा ही नहीं है, लाइबिलिटी है लिखी ही नहीं, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा टू बिल्स पेबल, कितना रे, क्या अमाउंट है 15,000। और यही लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा ना, लाइबिलिटी साइड में लिखो बिल्स पेबल, अमाउंट है 15,000, लिख दिया। हाँ आगे क्या कहा है इसके बाद, ये हमें प्रॉफिट दिए जिसकी वर्किंग नोट का काम था वो हमने कर दिया, ठीक है इतना ही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी सारे एडजस्टमेंट कर दिए। इसके बाद आपको क्या करना होता है, क्लोजिंग। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। चलो क्लोज कर देते हैं। अभी कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है आपको, डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब लॉसेस ज़्यादा हुए, हमें लॉस होगा, और इनकम कम है, गेन कम है ना, प्रॉफिट कम है। यहाँ पर कितना अमाउंट आ रहा है 75,000, दोनों तरफ लिखेंगे 75,000, ये लॉस हुआ। यहाँ ये लॉस हम किसको भेजते हैं, पार्टनर्स को। या रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसे दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि उनके हिस्से का है वो। ओके तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको किसको मिलेगा, समीर को और निशा को। अच्छा 75 में से 30 गए, कितने बचे 45,000। अभी ये 45,000 दोनों बांट लेंगे उनके ओल्ड रेशो से, ओल्ड रेशो इज 3:1, बांट दो और मेरे को बताओ। 33,750 आया समीर को, और निशा को 11,250। बांटना आता है ना आपको रेशो से, हाँ उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके अभी यही हमने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू इधर लॉस भी लिख, ब्रैकेट में लिखो लॉस, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो क्या है ये, लॉस है। समीर को कितना लॉस हुआ 33,750, और निशा को, निशा के खाते में गए लॉस के 11,250। ओके हो गया ये। इसके बाद आप कौन सा अकाउंट क्लोज कर रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल। हाँ कर देते हैं क्लोज, देखो विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर, है ना, तो जो बचेगा वो बैलेंस हमें मिल रहा है। पहले एक एक का अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले समीर का अकाउंट, कितना अमाउंट आ रहा है समीर की टोटल, 2,16,600, 2,16,600। ओके इसमें से ये 33,750 गए, तो जो बचा उसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आ रहा है 1,82,850।
जैसे समीर का अकाउंट क्लोज किया वैसे निशा का भी अकाउंट क्लोज करते हैं। निशा की क्रेडिट साइड कितनी है? 1,84,200, 1,84,200 ये गया, उसमें से बचा कितना? 1,72,950। अभी पूनम की तो डेबिट में कुछ भी नहीं है, यही आएगा 120, 1,20,000 और यहाँ पर भी 1,20,000। चलो, ये तीनों जो बैलेंसेस हमें मिले, ये कैरिड डाउन वाले, इन सभी को लेकर हम कहाँ जाएंगे? लाइबिलिटी साइड में। ओके, और यहाँ हम बोलेंगे कैपिटल्स। क्या कहना है आपको? कैपिटल्स। और तीनों का नाम लिखकर उनके कैपिटल्स वहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, जैसे कि समीर, निशा एंड पूनम। चलो, समीर का कैपिटल इज 1,82,850। निशा का कैपिटल इज 1,72,950। हाँ, और इसका पूनम का 1,20,000। तीनों की टोटल हम आउटर में करेंगे। हाँ, 4,75,800। अच्छा ठीक है, 4,75,800 आउटर में आया। अभी आपको कौन सा अकाउंट बाकी है? कैश अकाउंट। कैश करने के बाद बैलेंस शीट क्लोज करनी है। हाँ, अभी कैश में सब आया है, गया कुछ भी नहीं है, है ना? तो हमारे पास कितनी कैश है अभी? 2,35,800। यही उस तरफ भी आएगी, 2,35,800। और इसी को हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन सेम 2,35,800। ये बैलेंस हम कहाँ भेजेंगे? असेट साइड में। वहाँ लिखेंगे कैश, कि हमारे पास कैश कितनी है? 2,35,800 की कैश है। ओके, लिख दिया। अभी आपको क्या करनी है? बैलेंस शीट को क्लोज करना है। ठीक है, करो। अभी आप लाइबिलिटी साइड की टोटल करोगे एज वेल एज असेट साइड की टोटल करोगे, और दोनों टोटल टैली होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। यस, कितने से टैली हो रहा है? 5,80,800। 5,80,800 से हुआ ये प्रॉब्लम टैली। ओके, गॉट इट? आया समझ में? यहाँ पर हमने गुडविल की वर्किंग नोट की इस क्वेश्चन में। तो गुडविल की वर्किंग नोट इस तरीके से की जाती है, इसके मार्क्स रहेंगे आपको, तो ये मिस करना नहीं है। डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिखनी है, ये कैलकुलेशन आपको शो करना पड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम में ये दिखाना पड़ेगा, वर्किंग नोट आपको लिखनी पड़ेगी, इसके मार्क्स रहेंगे आपको, और इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट अभी? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच।